क्या भारत में अब विरोध करना भी अपराध बन गया है? दिल्ली के जंतर मंतर और रामलीला मैदान के आसपास पुलिस की भारी तैनाती, ट्रेनें रोकी गई, बसों की निगरानी, छात्र नेताओं से लेकर बड़े राजनीतिक चेहरों तक को नजरबंद किया गया। लेकिन इसके बावजूद हजारों की भीड़ दिल्ली की सड़कों पर पहुंच गई। तो सवाल सीधा है, अगर सब कुछ नियंत्रण में था तो फिर ये भीड़ आई कैसे? और क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लोकतांत्रिक विरोध से डर रही है? दिल्ली में प्रदर्शन से पहले ही पुलिस का पहरा, लेकिन फिर भी उमड़ पड़ा जन सैलाब। नेता नजरबंद, ट्रेनें रोकी गईं, फिर भी क्यों नहीं रुक पाई भीड़? क्या सरकार को अपने ही नागरिकों के विरोध से डर लगने लगा है? आज बात उस विरोध प्रदर्शन की जिसे रोकने के लिए प्रशासन ने पूरी ताकत लगा दी। दिल्ली की जंतर मंतर और रामलीला मैदान के आसपास दिल्ली पुलिस की भारी तैनाती की गई, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली पहुंचने से नहीं रुक पाई। सबसे ज्यादा संख्या छात्रों की बताई जा रही है। प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा को किले में बदल दिया गया। दिल्ली पुलिस के हजारों जवान तैनात किए गए, बैरिकेडिंग लगाई गई, कई रास्ते बंद किए गए। जंतर मंतर और रामलीला मैदान के आसपास हर आने जाने वाले की जांच की जा रही थी। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन को पहले से अंदेशा था कि बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंच सकते हैं। इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हाई अलर्ट जारी किया गया था। नेताओं को नजरबंद। प्रदर्शन को रोकने के लिए सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि यूपी, हरियाणा और बिहार तक कार्रवाई की गई। कई छात्र नेताओं और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को 24 घंटे पहले ही नजरबंद कर लिया गया। कई जगहों पर पुलिस ने लोगों को हिरासत में भी लिया। सरकार का कहना है कि ये कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी था, लेकिन विपक्ष और कई सामाजिक संगठनों का आरोप है कि ये लोकतंत्र को दबाने की कोशिश है। सूत्र बताते हैं कि प्रदर्शन के लिए लोगों ने पहले से प्लान बना रखा था। ट्रेन और बसों के जरिए दिल्ली पहुंचने की तैयारी थी। सबसे ज्यादा छात्र संगठनों ने दिल्ली आने का ऐलान किया था। यूपी, हरियाणा, बिहार और दिल्ली के कई इलाकों से छात्रों के आने की खबर थी। यही वजह है कि प्रशासन ने रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर भी निगरानी बढ़ा दी। लेकिन इसके बावजूद कई लोग अलग अलग रास्तों से दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है, अगर सरकार को पहले से जानकारी थी तो फिर भीड़ को रोक क्यों नहीं पाया प्रशासन? विपक्ष का आरोप है कि सरकार विरोध से डर रही है। आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन जब नेताओं को पहले ही नजरबंद कर दिया जाए और लोगों को दिल्ली आने से रोका जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है। आलोचक सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि लोकतंत्र में असहमति को दबाया नहीं जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये प्रदर्शन यही खत्म होगा या आने वाले दिनों में और बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से छात्र और अलग अलग संगठन दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उससे साफ है कि मामला अभी शांत होने वाला नहीं है। अगर विरोध बढ़ता है तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो सकती है। दिल्ली में पुलिस, नजरबंदी, बैरिकेडिंग और तमाम बंदिशों के बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ दिल्ली पहुंच गई। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या लोकतंत्र में विरोध की आवाज को रोका जा सकता है या फिर ये आवाज और ज्यादा तेज होने वाली है? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार का ये कदम सही है या लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा।